एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी शाम के 4 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। तो 2 आम मैंने छील लिए हैं, एक पहले इस पे काट के डाल लिया है। और कल भी मैंने मैंगो शेक बनाया था, क्योंकि 2 दिन से मैं शाम के टाइम पे चाय नहीं बना रही हूँ, सबके लिए मैंगो शेक ही बना देती हूँ। तो कल जो वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें प्रॉपर कुछ शेयर नहीं किया था, बस थोड़ा सा दिखाया था कि मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। तो एक बहन का कमेंट्स आया हुआ है कि आपने इसमें चीनी नहीं डाली। तो देखिए, बगैर चीनी के मैंगो शेक जो है पीने में अच्छा नहीं लगेगा, वो तो डालनी पड़ती है, लेकिन मैंने जो है दिखाया नहीं था। और वैसे भी अनुज के लिए तो मैं बिना मीठे वाला ही तैयार करती हूँ, क्योंकि क्या है कि अनुज को स्किन प्रॉब्लम है। मैंने पहले भी आप सबको बताया था कि इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डॉक्टर ने मीठा खाना बंद बताया हुआ है, मिर्च नहीं खानी है, मीठा नहीं खाना है। तो ये कोई भी चीज़ मीठी नहीं खाता है। मैंगो शेक बनाऊं, बनाना शेक बनाऊं, बगैर मीठे का ही ये पी लेता है। तो अभी जैसे मैंने इसमें एक आम काट के डाल लिया है, और जैसे आम मैं 2 छीलती हूँ, जो ज़्यादा मीठा होता है ना आम, क्योंकि वो एक नेचुरल मिठास होती है, तो वो वाले का मैं पहले जूस बना देती हूँ, ताकि अनुज को जो है थोड़ा सा पीने में अच्छा लग जाए। और फिर मैं इसमें जो काजू डालती हूँ वो 5 से 6 काजू डाल देती हूँ एक जग में, तो इसका जो स्वाद है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, साथ में पिस जाते हैं। तो अभी ये वाला बनाऊंगी और बिना मीठे का इसमें से निकाल के और बाद में इसमें मैं मीठा डाल दूंगी। तो सोचा कि मैं ये बात क्लियर कर देती हूँ, साथ ये मतलब किसी और के मन में भी ये बात आए कि इसमें चीनी नहीं डाली, विदाउट चीनी के ही मैंगो शेक जो है बना दिया है, ऐसे तो नहीं बनता है। लेकिन वो यही रीज़न था कि मैंने साथ में नहीं दिखाया था, बाद में डालना होता है। और चीनी की जगह भी हम देखिए ये खांड यूज करते हैं। और कुछ बहनों के फिर कमेंट्स होते हैं कि खांड, चीनी, शुगर, शक्कर, ये सब मतलब अलग अलग होती हैं क्या। देखिए, शुगर और चीनी इनको तो एक ही होती है, ये तो कोई इसको शुगर बोलता है, कोई इसको चीनी बोलता है, हम तो चीनी बोलते हैं। और जो खांड होती है वो इस टाइप की होती है, और ये मतलब नेचुरल तरीके से बनती है। चीनी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खांड का प्रयोग करना चाहिए, तो हम ये खांड यूज करते हैं। तो खांड जल्दी से घुल जाएगी, बाद में भी डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होती है। और कुछ के कमेंट्स होते हैं कि बूरा क्या होती है। तो देखिए, बूरा जो होती है ना, एक तरह से चीनी को पीस के बनाया जाता है, तो वो भी हमारी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है। तो खांड हमारे लिए ज़्यादा बेटर होती है। तो और शक्कर के लिए भी कुछ लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि शक्कर कौन से वाली है, गुड़ वाली है, चीनी वाली है। तो देखिए, शक्कर जो है गुड़ वाली ही होती है। इसको बोलने को चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो गुड़ और शक्कर होती है वो शक्कर ही होती है, और वो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो चीनी हम कम यूज करते हैं, शक्कर और खांड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो अभी बना के सबको जूस पिला देती हूँ, और फिर बैठ के कुछ देर बात करेंगे। आज कोई ज़्यादा काम वगैरह शेयर नहीं करूँगी, कुछ बातें करनी हैं जो कि मतलब ज़रूरी हैं। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मतलब इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। तो 100 बातों की एक बात पर आज मैं आप सबके साथ बात करने वाली हूँ। तो अभी सबको जूस बना के पिला देती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि घर में बहू इतनी झगड़ालू आ गई है कि बेटे को भी हमसे बात नहीं करने देती है, बेटा कभी बात करने के लिए आ भी जाता है तो बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है। कभी कभी बहुओं के कमेंट्स होते हैं कि हमारे सास ससुर जेठानी मिलकर हमें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। क्या करें, मतलब कैसे अपनी ज़िंदगी को काटें, कैसे जिएं। वैसे मैंने रिश्तों पर काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, क्योंकि सच बात तो ये होती है कि इस दुनिया में हमारा सच्चा साथी कोई भी नहीं होता है। ये जो भी हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं,
ये एक भगवान की माया है, जिसके कारण हम यहाँ पर उलझे हुए हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। असल बात तो ये है कि परमात्मा मेरा है और कोई भी मेरा नहीं है। अगर हम ये बात जान लें कि केवल परम पिता परमात्मा ही हमारा है और कुछ भी नहीं है, तो आधी तो झगड़े की जो जड़ होती ना, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, अगर हम ये जान लें कि ये जो बहू घर में आई है इतनी झगड़ालू है, बेटे को पाल पोस के बहुत ही प्यार से बड़ा किया है, और बड़ा होने के बाद बेटा घर से माँ को निकाल देता है, बाप को निकाल देता है, मार पीट करता है, गाली गलौज तक करते हैं बेटे। ये क्यों होता है? अगर हम इन चीज़ों को जान लें तो फिर देखिए, जो जिंदगी में दुख है वो आसानी से कट जाएगा। उसके लिए हम दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे और परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू कर देंगे कि परमात्मा तेरा शुक्रिया। और जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तब तक ही हम इस दुख में फंसे रहते हैं। तो काफ़ी सारी वीडियो मैंने बनाई भी हैं, लेकिन फिर भी कमेंट्स आते हैं कि इस पर वीडियो बनाइए, इस पर वीडियो बनाइए। तो सोचा कि चलो आज मैं आप सबके साथ कुछ ऐसी बातें करती हूँ जिनको जानने के बाद, सुनने के बाद हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उनको सहन करने की शक्ति मिलती है, सोचने समझने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है। तो इस पर मैं आज आप सबको 2 कथा सुनाऊंगी। पहली कथा मैं आपको सुनाऊंगी एक सेठ की और एक फौजी की, और दूसरी कथा मैं आपको सुनाऊंगी सुकरात मुनि की। इन दोनों ही कथाओं से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जो रिश्ते नाते, बहू बेटे, बहू पोती पोते, ये जो हमारा संबंध जुड़ता है ये किस आधार पर जुड़ता है। अगर हमें उन रिश्तों से दुख मिलता है तो उसे हमको खुशी खुशी सहन करना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करते हुए सहना चाहिए, ना कि हरदम रोते रहना चाहिए। इनसे हमें ये सीख मिलती है। तो पहली कथा है एक सेठ की और एक फौजी की। एक सेठ था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, बहुत साल उसकी शादी को हो गए थे लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। और एक फौजी था, उसके बचपन में ही माता पिता मर गए थे। कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ पड़ोसियों ने मिलके उसका लालन पालन किया था। उसका कोई भाई बहन भी नहीं था, वो इकलौता ही था। बड़ा होने के बाद वो फौजी फौज में भर्ती हो गया। अब फौज में उसको सैलरी मिलती थी, खाना पीना उसको फौज में ही मिल जाता था। अब जो सैलरी थी उसको खर्च करने के लिए उसका कोई परिवार नहीं था, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, पैसा खर्च करने के लिए परिवार चाहिए होता है। एक अकेले इंसान की जो ज़रूरतें होती हैं बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं। जब परिवार होता है उसकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए कभी कभी इंसान को गलत कदम भी उठाने पड़ते हैं, रिश्वतखोरी भी करनी पड़ती है, काला बाजारी भी करनी पड़ती है। वो अपने लिए नहीं करता, परिवार के लिए करता है, लेकिन उसका जो भुगतान है करने वाले को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि कर्म बिगाड़ा हंसते हंसते, भुगतने की बरिया मरी हो राम। इसलिए कर्म करने से पहले जरूर कई बार सोचना चाहिए इसका जो परिणाम है वो क्या होगा। तो अब फौजी की जो है बहुत महीनों की तनख्वाह इकट्ठी हो गई। 2-3 साल में फौजी जब अपने घर आया तो उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे। अब जब वो आया तो देखिए परिवार नहीं था, कुछ नहीं था। अब पैसे भी कहाँ रख के जाए। उस टाइम पे ये बैंक वगैरह भी नहीं होते थे कि बैंक में जमा करा दे। उस टाइम पे तो किसी बनिए वगैरह के पास ही पैसे रखने होते थे, किसी साहूकार के पास रख देते थे। तो वो बनिए के पास गया और कहा कि मेरा इस टाइम पे घर परिवार कुछ है नहीं और मेरे कुछ पैसे हैं, तो मैं इनको कहाँ पे रखूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बनिए ने कहा कि तुम ये जो पैसे हैं ये मुझे दे दो, मैं इसको अपने कारोबार में लगा दूंगा, तो मेरा जो कारोबार है वो बढ़ जाएगा, और तुम्हारी जो पूंजी है मैं इसका ब्याज लगा के जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा परिवार हो जाएगा, तब मैं तुमको दे दूंगा। तो फौजी को बहुत खुशी हुई कि ये तो और भी अच्छी बात है, ऐसे में तो मेरा जो धन है वो और भी बढ़ जाएगा, मेरा परिवार बसेगा, तब तक बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। ऐसा सोच के वो फौजी दे के अपना धन सेठ जी को और फौज में वापस चला गया। अब वहाँ जाने के बाद ऐसा हुआ कि फौज में जो है लड़ाई शुरू हो गई। सामने से दूसरे देश ने युद्ध कर दिया, और उस टाइम पे जो युद्ध होते थे ये जहाज वगैरह भी नहीं होते थे, गोला बारूद तो थे, बंदूक भी थी, लेकिन जहाज वगैरह की सुविधाएं नहीं थी।
घोड़ी घोड़े वगैरह थे, इन पे जाके युद्ध लड़ना होता था, सामने से कुछ तोपें वगैरह चलती थी। तो जो फौजी था वो अपनी घोड़ी पे सवार होके और युद्ध के मैदान में गया था। वहाँ जाने के बाद उसका गोला बारूद गोलियां वगैरह सब कुछ खत्म हो गई, और जब उसे लगा कि सामने वाली जो सेना है वो अटैक कर रही है और ऐसे में तुम मारे जाओगे, तो वो घोड़ी की लगाम खींच के और मैदान से पीछे हटने लगा कि मैं अपने शिविर में जाता हूँ, कुछ गोला बारूद वहां से लेकर आऊंगा, तभी मैं सेना का सामना कर सकता हूँ। लेकिन वो घोड़ी इतनी हठीली थी कि वो उसकी लगाम को पीछे खींच रहा है और वो जबरदस्ती उसको आगे लेकर जा रही है। और ऐसा करते करते वो जो सामने से दुश्मन सेना थी उसके वहां पर घुस गई और उन्होंने वहां से तोप में गोला छोड़ दिया, और वो घोड़ी और वो फौजी दोनों ही तोप के गोले से मर गए। अब मर गए तो जब उसकी सूचना गांव में आई तो सेठ बहुत खुश हुआ। उसको इतनी खुशी हुई कि वो फौजी मर गया, उसकी तो कटी रात, और अब तो उसका जितना धन था मेरे पास रह जाएगा, कोई मांगने वाला है नहीं, उसका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, सब कुछ मेरे पास ही रह गया। अब भगवान की माया देखिए, अब सेठ जी की कोई संतान नहीं थी। फौजी को जैसे ही मरा उसके कुछ दिन बाद जो सेठानी थी वो गर्भवती हो गई। अब तो सेठ मतलब खुशी से नाचने लग गया कि मेरी तो जो है किस्मत एकदम से खुल गई है, इतना सारा धन मेरे पास आ गया है, और जो मैं संतान के लिए औलाद के लिए तरस रहा था वो भी मुराद मेरी भगवान ने पूरी कर दी है। अब सेठानी को जब बेटा हुआ तो सेठ बहुत खुश हुआ, घर घर उसने लड्डू बांटे, बहुत खुशी हुई सेठ को। और पहले के ज़माने में मतलब जो शादियां थी वो कर देते थे 12-13 साल की उम्र में, ऐसा कुछ नहीं होता था, कर देते थे। तो जब वो सेठ का लड़का 12-13 साल का हुआ तो सेठ ने सोचा कि इसकी शादी कर देता हूँ, दहेज में भी बहुत सारा धन मिलेगा। अब सेठ ने अपने बेटे की शादी कर दी, और जैसे ही शादी करके दुल्हन को लेके वो लड़का घर आया, आते ही वो बीमार पड़ गया, और ऐसा बीमार पड़ा कि दुनिया में कोई भी हकीम वैद्य ऐसा नहीं मिला कि जो उसका इलाज कर सके। अब सेठ ने अपना जो पैसा था वो पानी की तरह बहा दिया उसके ऊपर, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। उसके पास जितनी जमा पूंजी थी सारी उसने उस लड़के पर खर्च कर दी, जो उसका कारोबार था सब उसने बेच दिया, वो पैसा भी उस लड़के पर लगा दिया, लेकिन वो लड़का ठीक नहीं हुआ। अब वो लड़का बिल्कुल मरने ही वाला था। लास्ट बार उसे हकीम के पास लेके गए थे, कुछ पैसे बचे हुए थे तो उसको हकीम से दवाई दिलवा कर लाए, और उस हकीम ने ये कह दिया था कि ये लड़का तुम्हारा ठीक नहीं हो सकता है, आप इसे घर ले जाओ, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 दिन का मेहमान बचा है, इसलिए इसे घर ले जाओ, ये अब ठीक नहीं हो सकता है। अब देखिए माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। उसको लेकर आ रहे थे तो रास्ते में एक राह चलता आदमी मिल गया। बोला सेठ जी इतना परेशान क्यों है? बोले वही ये मेरा बेटा है, और सब जगह मैंने इसको दिखा लिया है, मैंने कोई भी हकीम वैद्य नहीं छोड़ा है, लेकिन ये ठीक नहीं होता है। तो उसने कहा कि बस इतनी सी बात है, इसको तो कुछ खास बीमारी है भी नहीं। वो नीम के पेड़ के नीचे एक जो है वैद्य बैठा हुआ है, साधु वेश में मिलेगा, और 2 पैसे की पुड़िया देगा और तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। अब उस सेठ के पास सिर्फ 2 ही पैसे बचे हुए थे और पैसे भी नहीं थे। उसने सोचा कि चलो 2 पैसे तो बचे हुए हैं, इन 2 पैसे की पुड़िया दिलवा के देख लेता हूँ, शायद ये ठीक हो जाए। अब वो उसके पास गया, उसने 2 पैसे की उसको पुड़िया दे दी और खिला दी और कहा कि घर ले जाओ, ठीक हो जाएगा। अब घर आने के बाद वो ठीक कहाँ होता, वो तो आते ही मर गया। अब सेठ तो बिलक बिलक के रोने लग गया। बहुत बुरा हाल उनके घर में हो गया, क्योंकि इतने सालों बाद बेटा हुआ था, बेटे की शादी की, नई नवेली दुल्हन आते ही विधवा हो गई, तो मतलब बहुत मतलब उनके घर में जो है रोना धोना चल रहा था। तभी एक महात्मा आते हैं जो कि बहुत ही पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने आके सेठ के दरवाजे पर जो है अलख जगाई। सेठ बाहर आया तो महात्मा ने कहा कि सेठ तुम क्यों रो रही हो? तो उसने अपनी सारी बात बताई कि मेरा बेटा मर गया है इसलिए रो रहे हैं। तो उसने कहा कि आज बेटा मर गया तो तुझे रोना आ रहा है, उस दिन तो तू बहुत हंस रहा था। तो अब सेठ को तो कुछ भी याद नहीं था, लेकिन महात्मा सब कुछ जानने वाले थे। महात्मा ने कहा कि उस दिन तुम बहुत हंस रहे थे और आज तुम्हें रोना आ रहा है।
तो सेठ ने कहा कि हे महात्मा, ये बताइए कि मैं किस दिन हंस रहा था। तो महात्मा ने कहा कि ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। किसी किसी जीवात्मा को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतने के लिए मिल जाता है, और किसी किसी का उसकी गठरी बंध के उसके साथ चला जाता है, जो कि उसे अगले जन्मों में भुगतना पड़ता है। और ये बात 100% सत्य है, इसमें झूठ नहीं है। तो उसने कहा कि याद कर, जिस दिन वो फौजी मरा था तो उस दिन तू बहुत खुश था, नाच रहा था, गा रहा था कि फौजी मर गया, सारा धन मेरे घर में आ गया है, अब मुझे लौटाना नहीं पड़ेगा। तो सेठ ने कहा कि हाँ, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था, और उससे भी ज़्यादा खुश तो उस दिन था जिस दिन तेरा बेटा पैदा हुआ था। तो उसने कहा कि हाँ, उस दिन तो मैं इतना खुश था कि मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था। तो उस महात्मा ने कहा कि ये फौजी ही तो तेरा बेटा बन के आया था। तो अब सेठ को कुछ कुछ समझने आने लगा कि हाँ, जो महात्मा कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, ऐसा ही हुआ है। और उसका जो पैसा था वो तुमने खाया था, इस वजह से तुम्हारा जितना भी धन था इसने बीमारी के रूप में वो सारा तुमसे वापस ले लिया है। तुम्हें खुद कंगाल बना दिया है, तुम्हारे पास एक पैसा नहीं छोड़ा है। तुमने कहा था कि ब्याज समेत दूंगा, तो इसने ब्याज समेत सब कुछ वापस ले लिया है तुमसे। तो बनिए ने कहा कि महात्मा, मुझे ये बताइए, चलो मैंने तो बुरे कर्म किए थे, मैंने तो उसका धन जो है खुश होके मार लिया था, मैं उसके धन को दान पुण्य में लगाता, कुछ उसके लिए करता, उसके नाम से कहीं पे भंडारा लगाता, कुछ करता, तो शायद मेरा पाप कर्म नहीं बनता, लेकिन मुझे बेईमानी आ गई थी, इस वजह से मुझे ये भुगतान करना पड़ा। लेकिन ये जो बहू मेरे घर में बैठी है, इसने शादी का एक भी सुख नहीं देखा, ये लाल जोड़े में ही विधवा हो गई है, इसका क्या कसूर है। तो महात्मा हंसने लगे, कहने लगे कि भाई, ये तो वही घोड़ी है जो इसको युद्ध में लेकर चली गई थी। वो फौजी इसको खींच रहा था, इसे भी बचाना चाहता था और खुद की भी जान बचाना चाहता था, पर ये घोड़ी बहुत हटीली थी, ये कहाँ मानने वाली थी। ये तो अपनी जिद पे अड़ गई, उसको भी लेके गई और खुद भी मर गई और उसको भी मार दिया। इस वजह से ये इसकी पत्नी बन के आई है, और अब ये जिंदगी भर ऐसे ही विधवा के रूप में अपना जीवन काटेगी, यही इसके कर्मों की सजा है। तो देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था, जो बनिए होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, इनमें पुनर्विवाह नहीं होता था। ये ऐसा मैंने जो है पढ़ा भी है और अपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी है। अगर किसी को ये बात गलत लगती हो तो अपने बड़े बुजुर्गों से आप पूछ लीजिएगा। पहले बनिए में और ब्राह्मणों में पुनर्विवाह नहीं होता था, लेकिन आज ऐसी बंदिश नहीं है। अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाता है और कोई लड़की अपना पुनर्विवाह करना चाहे तो हो जाता है, अगर लड़की ही ना करना चाहे तो वो उसकी अपनी मर्जी होती है, क्योंकि आज का जो जीवन है वो स्वतंत्र जीवन है। अपने हिसाब से आज हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो भाई, जब किसी के घर में इस तरह से दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, तो भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, किसी दूसरे को भी दोष नहीं देना चाहिए। ये हमारे कर्मों का ही फल होता है। जैसा बीज हम बोते हैं, फसल हम वैसी ही काटते हैं। ये जितना भी हमारे चारों तरफ के जो नज़ारे होते हैं ना, ये बहुत सुंदर हैं, और इन्हीं के अनुसार हमें जीना चाहिए। अगर हमें दुख आते हैं तो उनको हंस के काट लेना चाहिए, और सुख आते हैं तो उनमें ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, न जाने कब वो हमसे छिन जाएंगे। तो ये रिश्ते नाते हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। दूसरी कथा मैं सुनाती हूँ आप सबको, सुकरात मुनि की। सुकरात मुनि के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अगर हम उसे सीखना चाहें तो। अगर अपने जीवन में कुछ सीखना ही ना चाहे तो फिर वो सामने वाले की गलती होती है। तो सुकरात मुनि बहुत बड़े संत थे, महान दार्शनिक थे, बहुत पहुँचे हुए संत थे। और जो सुकरात की पत्नी थी वो बहुत ही झगड़ालू किस्म की थी, हरदम गाली गलौज करती थी, मारपीट भी करती थी वो, लेकिन वो फिर भी बहुत शांत रहते थे। तो एक बार एक आदमी जो है सुकरात मुनि से मिलने के लिए आया। उसने किसी से उसके घर का रास्ता पूछा कि भाई, मुझे सुकरात मुनि के घर जाना है, कृपया मुझे उसका घर बता दीजिए। तो किसी ने बता दीजिए कि सामने वाला जो घर है ये सुकरात मुनि का है। अब वो उसके घर गया तो उसकी जो पत्नी थी वो उसको बहुत गाली दे रही थी, हद से ज़्यादा बुरी बुरी गालियाँ निकाल रही थी। तो इतना मतलब व्यवहार देख के और वो दरवाजे से ही लौटने लगा।
तो सुकरात मुनि ने कहा कि ठहर जा भाई, मुझसे मिलने आया था तो मिल के ही जाना, वापस क्यों जा रहा है? तो उसने कहा कि शायद मैं गलत घर पे आ गया हूँ, ये सुकरात मुनि का घर नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि क्यों नहीं हो सकता, मैं ही सुकरात मुनि हूँ। उसने उसको बिठाया, शरबत वगैरह पिलाया और उससे कैसे जो उसको पूछना था उसको ज्ञान दिया। लेकिन थोड़ी सी देर में उसकी पत्नी आती है और एक बाल्टी पानी लाकर उस पर उड़ेल देती है, क्योंकि जब भी वो संत जो है कुछ प्रवचन करते थे बैठ के, तो उसकी पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वो भड़क जाती थी और कुछ ना कुछ उठपटांग करती थी। तो एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल दिया। संत मुस्कुरा दिए। सुकरात मुनि कहने लगे कि देवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैंने स्नान नहीं किया था और मैं सोच रहा था कि मैं जाऊं स्नान करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी समस्या का हल कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो फिर और ज्यादा भड़क गई, गाली गलौज करके चली गई अंदर और अंदर से एक मोटा सा गन्ना लेकर आई। डंडा उसको नहीं मिला तो गन्ना लेकर आ गई और लाके उसने संत को जो है जोर से मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए और उसने एक टुकड़ा संत जी ने उठा लिया। और सुकरात मुनि कहने लगे, देवी आपको कैसे पता था कि मेरा मन जो है गन्ना चूसने का हो रहा है? तुम तो बहुत अंतर्यामी हो, मेरी हर बात अपने आप ही जान लेती हो, तुम्हारा शुक्रिया। अब तो वो गाली गलौज करती हुई बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। अब उस आदमी से रहा नहीं गया। पूछा, संत जी आपका स्वभाव तो संत के जैसा है, लेकिन माता जी का स्वभाव इतना कुंठित, इतना क्रोधित, इतना झगड़ालू कैसे है? ये मेरी समझ में नहीं आया, कृपया एक दृष्टि इस पर डाल दीजिए। तो सुकरात मुनि ने बताया कि भाई, ये जो हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे जो संबंध होते हैं, एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ जो रिश्ता जुड़ता है, ये हमारे पिछले जन्मों के अनुसार जुड़ता है। पिछले जन्म में एक आत्मा के साथ दूसरी आत्मा ने कैसा व्यवहार किया है, परमात्मा की कृपा से वो रिश्ते हमारे जुड़ते हैं। अब किस हिसाब से जुड़ेंगे वो मालिक जाने। तो पिछले जन्म में मैं कौवा था और ये एक गधी थी। तो धोबी इस पर कपड़े लाद के और कपड़े धोने के लिए घाट पर जाता था और वहीं पर एक बड़ का पेड़ था जिसको बरगद का पेड़ बोलते हैं, हमारे हरियाणा में बड़ बोलते हैं। तो बरगद के पेड़ के नीचे इसको बांध देता था। अब मैं ठहरा कौवा, तो कौवे की तो आदत होती है चोंच मारने की। तो इसको जो है छोटे छोटे से जख्म थे, तो मैं इसके जख्म को हर रोज कुरेद देता था। इसके जख्म मैंने कभी भरने नहीं दिए, हर रोज वो इसको लाकर यहाँ पर बांध देता था। ये लाचार होती थी, बंधी हुई होती थी, कुछ नहीं कर सकती थी और मैं इसके ऊपर बैठ के चोंच से हर रोज इसके जख्म कुरेद देता था। तो इस जन्म में ये मेरी पत्नी बनी है और अपने उन जख्मों का सारा बदला अब ये मुझसे ले रही है। अब मैं जो है परमपिता परमात्मा की कृपा से भक्ति के मार्ग पर चला हूँ। तो भक्ति के मार्ग पर जाने के कारण मुझे अपने पिछले जन्म की याद आ गई है कि ये जो संबंध मेरा इनके साथ जुड़ा है, इसका कारण क्या था। तो इस वजह से मैं शांत होकर सब कुछ सुनता रहता हूँ, बर्दाश्त करता रहता हूँ। इसलिए करता हूँ ताकि इस आत्मा से मेरी आत्मा का जो है छुटकारा हो जाए। अगर मैं भी इसके साथ गलत व्यवहार करूँगा तो फिर से एक संबंध जुड़ जाएगा और मुझे इसी आत्मा के साथ अगले जन्म में फिर से कोई ना कोई रूप में रिश्ता निभाना पड़ेगा। इसलिए ये अपना बदला मुझसे ले रही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये सब सुन के वो आदमी उसके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि जीवन जीने की जो शिक्षा है वो हमें संतों से मिलती है, साधु महात्माओं से मिलती है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो बहनों देखिए, किसी के घर में बहू झगड़ालू है, किसी की सास झगड़ालू है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो इतना घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके उतना शांत होकर निभा लीजिए। कभी कभी पानी सर से ऊंचा हो जाता है, रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा सा दूरी बनाकर भी रह सकते हैं, क्योंकि जब दूरी होती है रिश्तों में तो ऑटोमेटिक प्यार भी बन जाता है। तो दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन हर वक्त मतलब उनको सोच के खुद क्रोधित होना, खुद दुखी होना, रोना, आंसू बहाना, इससे हमारा कर्म और ज़्यादा बिगड़ जाता है। हमारे कर्म कटते नहीं हैं, हमारे ऊपर कर्मों का बोझ और बनता चला जाता है। इसलिए कर्मों को काटना है। ये मनुष्य का जो जन्म मिला है, ये हमें इसलिए मिला है कि हम परम पिता परमात्मा की भक्ति करें, उसको याद करें और ये जो जीवन मिला है इसको सफल करें।
ना कि मतलब पूरी ज़िंदगी ऐसे ही उलझे रहें और उलझते उलझते ही मर जाएं, क्योंकि ज़िंदगी का नहीं पता कब ये साथ छोड़ देगी, किसका जीवन कहाँ पर ख़त्म हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता है। बहुत से लोग हैं मृत्यु का नाम लेते ही बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, लेकिन मृत्यु सत्य है, ये आएगी, ज़रूर आएगी। किसी की 2 दिन बाद आएगी, किसी की 2 दिन पहले आ जाएगी, जिसका समय पूरा हो जाएगा। अब हम नहीं जानते कि हमें परमात्मा ने कितना समय दिया है, क्या पता मेरा समय कुछ देर बाद ख़त्म हो जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए हमेशा मृत्यु को तो याद रखना चाहिए कि ये आएगी, अब कब आएगी ये तो भगवान जाने। इसलिए इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए कि मुझे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि इस संसार को छोड़कर जाना है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, वैसे ये संसार बहुत सुंदर है और इस सुंदर से संसार में अपने सुंदर विचारों के साथ जीना चाहिए, तो फिर सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। क्योंकि हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं। खुद का नज़रिया बदलिए तो ये दुनिया बदली हुई नज़र आएगी, बहुत ही खूबसूरत ये दुनिया नज़र आएगी, कुछ भी गलत नज़र नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कोई भी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।